बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3D बनाएंगे पल्मोनरी एंजियो की। सबसे पहले आपने पेशेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप ये प्रोटोकॉल है जेनेरिक 3D इसके ऊपर, और फिर उसके बाद आपने यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी, जिसमें ये कोरोनल इमेज है, ये सजिटल इमेज है, ये 3D है और ये एक्सियल है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल की जो मैक्सिमम डेंसिटी वो पल्मोनरी आर्टरी में नज़र आ रहा है। तो ये जो एरिया है ये असेंडिंग एओर्टा हो गया, और साथ में ये डिसेंडिंग एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना फिर लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो रही है। अगर कंट्रास्ट सही से मैक्सिमम डेंसिटी ना हुई, कंट्रास्ट की ओसिफिकेशन ना हो, तो पेरिफेरल पे अगर कोई भी एम्बोलिज्म है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो नज़र नहीं आएगी। अभी हम 3D बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ जाना है, इसको आपने ओपन करना है। ये कुछ ये इस तरह की एक इमेज 3D वाली आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब हमने बोन को रिमूव करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटो बोन, ये वाला ऑटो बोन पे आपने क्या करना है, क्लिक कर दें। आप यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो बोन्स हैं वो खुद बहुत रिमूव हो जाएंगी। तो कुछ हमने इसमें जो ना इसकी कटिंग वगैरह करनी है, इसको प्रॉपर शेप देनी है, तो आप ये इस ऑप्शन पे जाएंगे, स्केलेप पे, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें फिर दो ऑप्शन आते हैं, फ्री वाला, आपने इस पे क्लिक करना है। ये नीचे है सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ़्ट, राइट। तो आपने सुपीरियर पे क्लिक किया करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, उन सब को आपने रिमूव करना है। ये रिमूव करने का ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दें। इसी तरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन सब को आपने रिमूव करना है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ ये जो ऑप्शन है इंटीरियर का, इंटीरियर क्लिक करेंगे, सामने आपके डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे जो मज़ीद हमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, आपने उनको कट करना है। तो कुछ इस तरह की इमेज आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो देखिए, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मैं ये एरिया भी कट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुपीरियर मैंने किया हुआ, ये राइट एट्रियम, देन लेफ़्ट एट्रियम, यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी में। इतने टाइम में आपने इमेज को लेना होता है। देखिए, मैक्सिमम जो कंट्रास्ट की इन्हांसमेंट है इस टाइम मेन पल्मोनरी आर्टरी में नज़र आ रही है। उसके बाद लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिफिकेशन नज़र आनी चाहिए। अगर कंट्रास्ट यहाँ से निकल के राइट हार्ट में, और फिर ये एओर्टा है, और एओर्टा में अगर चाह जाता है, तो फिर आपका स्कैन जो है ना वो यानी कि आपको मैक्सिमम ऑसिफिकेशन पल्मोनरी आर्टरी में नज़र नहीं आएगी। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ की जो डिजीज़ होंगी, वो एम्बोलिज्म होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो आपको नज़र नहीं आएगी। सो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये चीज़ ध्यान, इसमें ये चीज़ मतलब इसके ऊपर तवज्जो दी जाती है कि जितनी ओसिफिकेशन है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर ही नज़र आए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कंट्रास्ट जो ना कम्प्लीटली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंप्लीट नज़र आ रहा है। ये एओर्टा है, एओर्टा में अभी तक कंट्रास्ट नहीं पहुंचा, और नहीं पल्मोनरी आर्टरी को करते हुए ये आप जहन में रखें कि कंट्रास्ट जो है ना एओर्टा में नहीं आना चाहिए। अगर एओर्टा तक पहुंच जाए तो फिर एक तो मिक्स हो जाती है, डायग्नोस करने में डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है ना पल्मोनरी आर्टरी से निकल कर फिर वो एओर्टा तक आ चुकी होती है। तो कंट्रास्ट की जो मैक्सिमम ओसिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, जिसके अंदर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म देख रहे हैं, उसमें नज़र नहीं आता है। मज़ीद मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये स्कैन कितना अच्छा हुआ है। आपने
यहाँ से क्लिक करना है और आप इसको जो है ना, अच्छा 3D बनने के बाद मैं वैसे आपको स्कैन दिखाता हूँ। आप देखें, ये आपने यहाँ जाना है मल्टी मॉडलिटी व्यू में, और फिर आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। आप देखें ये कितना बेहतरीन स्कैन हुआ कि जितनी भी जो कंट्रास्ट की डेंसिटी है वो टोटली पल्मोनरी आर्टरीज में नज़र आ रही है, पर पेरिफेरल रीजन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगरची यहाँ पेरिफेरल कोई मतलब एम्बोलिज्म वगैरह हो तो फिर वो सही क्लियर नज़र नहीं आता है, अगरची कंट्रास्ट की टाइमिंग सही ना रहे तो। मैक्सिमम जो है ना डेंसिटी हमें पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर नज़र आ जानी चाहिए। ये सुपीरियर वेना क्यूवा है, और दिस इज इन ये असेंडिंग एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी फिर लेफ़्ट में और फिर पल्मोनरी राइट में डिवाइड होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी करते वक्त आपने जितनी भी होगी मैक्सिमम कंट्रास्ट की इंटेंसिटी पल्मोनरी आर्टरी में देखना है। थैंक यू सो मच।